नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक अकेला इंसान सिर्फ अपने लैपटॉप और एआई से इतना कामयाब बिजनेस बना ले कि अपनी जॉब ही छोड़ दे? हाँ, ये सवाल आजकल बहुत चल रहा है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ओपन एआई के सीईओ सैम वॉल्टमैन वो भी मानते हैं कि एआई की वजह से हमें शायद जल्द ही एक इंसान की $1 बिलियन कंपनी भी देखने को मिले। ये तो सुनने में बिल्कुल भविष्य की बात लगती है ना? हाँ, लेकिन आज हम इसी आइडिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास एक सोर्स है, लियाम ऑर्टली का यूट्यूब वीडियो, जो कहता है कि एआई से $10,000 हर महीने कमाना बिल्कुल मुमकिन है, और उसका पूरा प्लान भी दिया है उन्होंने। अच्छा, तो चलिए देखते हैं इस दावे में कितना दम है। बिल्कुल। ये आइडिया अपने आप में काफी क्रांतिकारी लगता है, और स्रोत इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा मौका मान रहा है। और इसकी जड़ में है वो जिसे स्रोत कहता है सोलोप्रेन्योर ट्राइफेक्टा, मतलब 3 चीजों का संगम। ट्राइफेक्टा ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसने हमें कंप्यूटिंग पावर दी, फिर इंटरनेट जिसने हमें कनेक्ट किया, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पीसी, इंटरनेट और एआई। ओके। स्रोत का तर्क है कि ये तीनों मिलकर एक व्यक्ति को वो ताकत दे रहे हैं जो पहले थी ही नहीं। बिजनेस बनाने के नए रास्ते खुल रहे हैं। तो ये समझना इंटरेस्टिंग होगा कि ये संगम काम कैसे करता है। हाँ, ये ट्राइफेक्टा वाली बात सही में दिलचस्प है। पीसी, इंटरनेट, एआई। लेकिन ये तीनों मिलकर एक अकेले इंसान को इतना पावरफुल कैसे बना रहे हैं? स्रोत में लिवरेज का जिक्र है। हाँ, लिवरेज, उत्तोलन। इसका क्या मतलब है? और एआई इसमें कहाँ फिट होता है? स्रोत तो यहां तक कह रहा है कि एआई से एक अकेला इंसान 100 लोगों की टीम जितना काम कर सकता है। ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है? देखिए, ये लिवरेज का कॉन्सेप्ट ही सारा खेल है। स्रोत इसमें निवेशक नवल रविकांत का हवाला देता है। नवल रविकांत, हाँ सुना है मैंने। उन्होंने बताया था कि पैसा बनाने के लिए ट्रेडिशनल तरीके से 3 तरह के लिवरेज होते हैं। एक तो श्रम, मतलब लोग, आपकी टीम। दूसरा पूंजी यानी पैसा, और तीसरा कोड या कंटेंट, मतलब ऐसे सिस्टम्स जो बिना आपके सीधे शामिल हुए बड़े स्केल पर काम करे, जैसे सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेबर, कैपिटल और कोड कंटेंट। हाँ, और पहले इनमें से कोई भी आम आदमी की पहुंच में आसानी से नहीं था। या तो बहुत लोग हायर करो, या बहुत पैसा लगाओ, या फिर कोडिंग सीखो जो मुश्किल है। सही बात है। तो एआई इसे कैसे बदल रहा है? यहीं पर एआई गेम चेंजर बनता है। स्रोत के अनुसार वो इन तीनों दरवाजों को खोल रहा है। तीनों को कैसे? श्रम लिवरेज, अब शायद आपको बड़ी टीम की जरूरत कम पड़े। एआई कई काम कर सकता है, कंटेंट लिखना, ईमेल का जवाब देना, डेटा एनालिसिस। ये एक तरह का डिजिटल श्रम बन गया है। डिजिटल श्रम, इंटरेस्टिंग। कोड लीवरेज, एआई और खासकर जो नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म्स आ गए, हाँ वो सुने हैं मैंने। उनकी मदद से अब वो लोग भी सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हैं जिन्हें कोडिंग बिल्कुल नहीं आती। ये पहले सोच भी नहीं सकते थे। सही में। और तीसरा, कंटेंट मीडिया लीवरेज। एआई बढ़िया टेक्स्ट, इमेज, यहाँ तक कि वीडियो बनाने में भी हेल्प कर सकता है। तो अच्छा कंटेंट बनाना और उसे फैलाना अब ज्यादा आसान हो गया है। तो एआई सिर्फ एक टूल नहीं है। स्रोत जोर देता है कि ये शक्ति का विकेंद्रीकरण है। जो पावर पहले बड़ी कंपनियों या अमीर लोगों के पास थी, वो अब एक आम इंसान के हाथ में आ रही है। वाह, मतलब एक अकेला इंसान अब वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले पूरी कंपनी लगती थी। बिल्कुल, यही है एआई का असली लीवरेज। ठीक है, तो ये लीवरेज का मतलब समझ आया। एआई हमारी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा रहा है, हमें वो साधन दे रहा है जो पहले नहीं थे। ये तो सच में गेम चेंजर लगता है। लेकिन थ्योरी तो ठीक है, इसे असलियत में कैसे बदलें? हाँ, असली सवाल। स्रोत एक एस्केप प्लान की बात करता है, मतलब नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने का नक्शा। और पहली मंजिल है $10,000 हर महीने कमाना। $10,000 महीना? हाँ, सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन स्रोत कहता है कि इसके लिए आपको सिर्फ 4 क्लाइंट्स चाहिए जो आपको महीने का $2,500 दे रहे हों। अच्छा, सिर्फ 4? हाँ, जब ऐसे सोचते हैं तो ये पहुंच में लगने लगता है। 4 क्लाइंट्स। लेकिन सवाल वही है, इस मंजिल तक पहुंचने का साधन क्या हो? मतलब किस तरह का बिजनेस बनाएं? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर स्ट्रैटेजी आती है। स्रोत बताता है कि लेखक ने खुद कई एआई बिजनेस मॉडल ट्राई किए, जैसे फ्रीलांस कंसल्टिंग, पूरी एआई ऑटोमेशन एजेंसी चलाना, एआई पर कोर्स बेचना, या फिर एआई सैस बनाना। सैस मतलब वो सब्सक्रिप्शन वाला सॉफ्टवेयर? हाँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
इन सबको आजमाने के बाद स्रोत का निष्कर्ष है कि जो नए लोग हैं, जिनके पास शायद टीम या बहुत पैसा नहीं है, उनके लिए सबसे सीधा और तेज रास्ता है एक नीश एआई ऑटोमेशन एजेंसी बनाना। नीश एआई ऑटोमेशन एजेंसी, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है। नीश मतलब कोई खास एरिया? हाँ, सही पकड़ा। नीश मतलब किसी एक खास तरह के बिजनेस या इंडस्ट्री पर फोकस करना। ओके। और एआई ऑटोमेशन एजेंसी मतलब आप एआई का इस्तेमाल करके उनके किसी खास काम को ऑटोमेट करने वाला सिस्टम बनाकर बेचते हैं। दूसरों का काम ऑटोमेट करना एआई से। हाँ। और सबसे जरूरी बात, स्रोत के अनुसार ये काम अक्सर बिना कोड लिखे, नो कोड टूल से हो सकता है। बिना कोडिंग के? अरे वाह! तो मतलब किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ो, उनकी कोई एक प्रॉब्लम चुनो और उसे एआई और नो कोड टूल से सॉल्व कर दो। एग्जैक्टली। लेकिन ये दूसरे मॉडल्स जैसे अपना सॉफ्टवेयर बनाना या कोर्स बेचने से बेहतर क्यों है? स्रोत इसके कुछ कारण बताता है। देखिए, एक माइक्रो सैस से $10,000 महीना कमाने के लिए आपको शायद सैकड़ों या हजारों यूजर्स चाहिए। हाँ, उसमें मार्केटिंग, सेल्स, बहुत कुछ लगेगा। बिल्कुल। ऑनलाइन कोर्स बेचने के लिए पहले आपको एक ऑडियंस बनानी पड़ती है, भरोसा जीतना पड़ता है, जिसमें महीनों या साल लग सकते हैं। सही बात है, लेकिन इस नीश एआई ऑटोमेशन एजेंसी मॉडल में आपको सिर्फ कुछ ही जैसे 4 हाई वैल्यू क्लाइंट्स चाहिए। आप सीधे उन बिजनेसेस को टारगेट करते जिन्हें आपकी सोल्यूशन की जरूरत है और जो उसके लिए अच्छा पैसा देने को तैयार है। अच्छा। स्रोत का दावा है कि ये रास्ता कई ज्यादा सीधा है और इसे कोई भी सीख सकता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये सीधे प्रॉब्लम सोल्यूशन पे फोकस करता है। ठीक है, ये लॉजिक समझ आता है। कम क्लाइंट्स, ज्यादा वैल्यू, सीधा रास्ता। तो अब सवाल आता है कि ये एजेंसी कौन से सिस्टम्स बेच सकती है जिनकी वाकई में डिमांड हो। स्रोत में कुछ उदाहरण हैं। हाँ, बिल्कुल है। और सबसे बड़ा सवाल, वो पहले 4 क्लाइंट्स मिलेंगे कहां से? किसी भी नए बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढना ही तो असली पहाड़ होता है। हाँ, क्लाइंट एक्विजिशन हमेशा मुश्किल होता है। स्रोत 4 ऐसे एआई और ऑटोमेशन सिस्टम्स बताता है जिनकी आजकल काफी मांग है, खासकर छोटे और मीडियम बिजनेस में, और जिन्हें बिगिनर्स भी नो कोड टूल से बना सकते हैं। ओके, बताइए, पहला कौन सा है? पहला है स्पीड टू लीड सिस्टम। ये सिस्टम पक्का करता है कि जैसे ही कोई पॉसिबल कस्टमर मतलब लीड बिजनेस से कांटेक्ट करे, जैसे वेबसाइट फॉर्म भरे, उसे तुरंत ऑटोमेटेड जवाब मिले और फॉलोअप शुरू हो जाए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आजकल कोई इंतजार नहीं करता। अगर देर हुई तो लीड ठंडी पड़ जाती है। बिल्कुल। दूसरा है व्हाट्सएप एसएमएस एआई बुकिंग सिस्टम। व्हाट्सएप बुकिंग, वाह! सोचिए, कस्टमर सीधे व्हाट्सएप या एसएमएस पर चैट करके बिना किसी इंसान के 24/7 अपॉइंटमेंट बुक कर सके। ये बिजनेस का टाइम बचाता है और कस्टमर को भी सुविधा देता है। ये तो इंडिया जैसे मार्केट के लिए भी बहुत काम का है। तीसरा क्या है? तीसरा है सोशल मीडिया एआई डीएम बॉट्स। बहुत से बिजनेस को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ढेरों डीएम आते हैं। हाँ, आते होंगे। ये एआई बॉट्स आम सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली दे सकते हैं, लीड्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और जरूरी जानकारी ले सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आसान हो जाता है। मतलब डीएम का तुरंत जवाब। अच्छा है। और चौथा है एआई रिसेप्शनिस्ट। ये एक तरह का वर्चुअल असिस्टेंट है जो बिजनेस के लिए फोन कॉल्स का जवाब दे सकता है, एफएक्यू के जवाब दे सकता है, जानकारी ले सकता है और बुकिंग भी कर सकता है। एआई रिसेप्शनिस्ट मतलब फोन भी उठाएगा? हाँ, कुछ हद तक। ये छोटे बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है जो फुल टाइम रिसेप्शनिस्ट नहीं रख सकते। और स्रोत ये भी जोर देता है कि इन सभी सिस्टम्स को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल और गाइड हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से नो कोड टूल्स जैसे ज़ैपियर, make.com वगैरह यूज करने हैं। ये चारों सिस्टम तो वाकई प्रैक्टिकल लग रहे हैं, इनकी जरूरत समझ में आती है। लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? आपने कहा था कोल्ड ईमेल। हाँ, कोल्ड ईमेल। क्या ये वाकई काम करता है? बहुत लोग तो इसे स्पैम समझते हैं। स्रोत इसे एक मेन स्ट्रैटेजी बताता है और इसे लिवरेज के उदाहरण की तरह देखता है। सोचिए, आप एक बार एक अच्छा ईमेल कैंपेन सेट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली सैकड़ों बिजनेस तक पहुंच जाता है। हाँ, ये तो मैनुअल कॉल करने से तो बेहतर है। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि एआई टूल्स अब अच्छे पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल लिखने में और शुरुआती जवाबों को हैंडल करने में भी मदद कर सकते हैं। अच्छा, एआई ईमेल लिखने में भी मदद करेगा? हाँ, लेकिन सिर्फ ईमेल भेजना काफी नहीं है। सफलता के लिए क्या खास करना होगा? मतलब किसे ईमेल भेजें? हाँ, वही, किसको? यहीं पर स्रोत की निश वाली स्ट्रैटेजी और स्मार्ट टारगेटिंग काम आती है। सलाह ये नहीं है कि किसी को भी ईमेल भेज दो। तो फिर
उन लोकल ट्रेडिशनल बिजनेस को टारगेट करो जो टेक्नोलॉजी अपनाने में थोड़े पीछे हैं और एआई के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जैसे HVAC कंपनियां, प्लम्बर, रूफर्स मतलब छत बनाने वाले, होम क्लीनिंग सर्विस, डेंटिस्ट, लॉन केयर सर्विस, छोटे कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, तो उन लोगों को टारगेट करें जिनके लिए ऑटोमेशन सच में जादू जैसा लगेगा, बजाय टेक कंपनियों के जो पहले से ये सब कर रही हैं। बिल्कुल, यही तर्क है। इन बिजनेसेस के लिए एक सिंपल AI बुकिंग सिस्टम भी बहुत इंप्रेसिव हो सकता है और वे इसका फायदा देखकर पैसा देने को तैयार होंगे। ये तो स्मार्ट है। तो प्रोसेस क्या है, कैसे करें ये? प्रोसेस कुछ ऐसा सुझाया गया है। एक, लीड्स ढूंढे। Apollo.io जैसे टूल से अपने टारगेट बिजनेस की लिस्ट और ईमेल निकालें, जैसे आपके शहर के सारे डेंटिस्ट। 2, टेस्ट करें। शुरू में अलग अलग बिजनेस टाइप को अपने चारों अलग अलग ऑफर्स के लिए छोटे छोटे ईमेल कैंपेन भेजें। 3, विश्लेषण करें। देखें कि किस बिजनेस टाइप से और किस ऑफर पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हो सकता है डेंटिस्ट AI बुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। 4, फोकस करें। जो कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम कर रहा है, जैसे डेंटिस्ट प्लस AI बुकिंग सिस्टम, उसी पर अपना सारा ध्यान लगा दें। यही आपकी नीश बन जाएगी। वाह, ये तो काफी सिस्टमैटिक तरीका है। ढूंढो, टेस्ट करो, देखो क्या चला और फिर उसी पर फोकस करो। स्रोत ये भी मानता है कि शुरुआत में बहुत मेहनत लगेगी। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समय और मेहनत तो लगेगी। लेकिन मान लीजिए मेहनत रंग लाई और पहले कुछ क्लाइंट्स मिल गए, इसके बाद क्या? स्रोत कहता है कि असली मौका क्लाइंट मिलने के बाद आता है, जब आप सिर्फ काम करने वाले से बिजनेस के आर्किटेक्ट बनते हैं। ये क्या मतलब हुआ, आर्किटेक्ट बनना? हाँ, ये स्टेज बहुत जरूरी है और शायद यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है, जैसा स्रोत बताता है। आर्किटेक्ट बनने का मतलब है कि जब क्लाइंट्स आने लगे तो आप सिर्फ उनके काम में ना उलझे रहें, ओके, बल्कि आप एक कदम पीछे हटकर अपने खुद के काम करने के तरीकों को देखें। आपको पहचानना होगा कि आपके अपने बिजनेस ऑपरेशन में रुकावटें कहाँ हैं, मतलब कौन से काम आपका सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं। जैसे क्लाइंट को प्रपोजल भेजने में बहुत टाइम लगता हो या हर नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने में। बिल्कुल, स्रोत ऐसे ही उदाहरण देता है। मान लीजिए आपको पता चलता है कि हर क्लाइंट के लिए प्रपोजल बनाने में घंटों लग रहे हैं, तो क्या आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं जो ज्यादातर प्रपोजल खुद तैयार कर दे? या अगर हर नए क्लाइंट के लिए AI सिस्टम सेटअप करने में टाइम लगता है, तो क्या आप उससे स्टैंडर्डाइज करके टेम्पलेट बना सकते हैं या कुछ हिस्सों को ऑटोमेट कर सकते हैं? अगर क्लाइंट्स को रिपोर्ट भेजने में मैनुअल काम करना पड़ रहा है, तो क्या कोई AI एजेंट ये काम कर सकता है? तो मतलब जो ऑटोमेशन आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं वो ही अपने खुद के बिजनेस पे भी लागू करें, अपने ही काम को ऑटोमेट करें। एग्जैक्टली। स्रोत के अनुसार लक्ष्य यह है कि आप धीरे धीरे खुद को बिजनेस के रोजमर्रा के कामों से ऑटोमेट अवे कर लें। ऑटोमेट अवे, बढ़िया शब्द है। इसके लिए उन्हीं नो कोड और ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करना होगा जिनसे आपने क्लाइंट के सिस्टम्स बनाए थे। यही असली लीवरेज का इस्तेमाल है, अपने समय को फ्री करना ताकि आप क्लाइंट रिलेशनशिप, बिजनेस ग्रोथ या नए ऑफर सोचने पर ध्यान दे सकें, बजाय रोज के कामों में फंसे रहने के। हाँ, स्रोत के अनुसार यही वो रास्ता है जो आपको $10,000 से $20,000 महीना या उससे भी ज्यादा कमाने वाले बिजनेस की ओर ले जाता है, जहां आपको हफ्ते में शायद कुछ ही घंटे काम करना पड़े। ये सिर्फ क्लाइंट ढूंढने से आगे की सोच है। ये अपने बिजनेस को एक एफिशिएंट, स्केलेबल मशीन बनाने की प्रक्रिया है जिसके आप आर्किटेक्ट हैं, न कि सिर्फ एक वर्कर। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि स्रोत एक काफी मजबूत तर्क दे रहा है। AI, खासकर ऑटोमेशन और नो कोड टूल्स के साथ मिलकर व्यक्तियों को कम रिसोर्स में भी एक ठीक-ठाक बिजनेस बनाने का मौका दे रहा है, जो पहले नहीं था। हाँ, एक अभूतपूर्व अवसर। हमने एक खाका देखा। $10,000 महीने का टारगेट रखो, उसके लिए निश AI ऑटोमेशन एजेंसी बनाओ, क्लाइंट्स ढूंढने के लिए कोल्ड ईमेल और स्मार्ट टारगेटिंग यूज करो, खासकर लोकल बिजनेस पर फोकस। और फिर सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, क्लाइंट मिलने के बाद अपने ही बिजनेस को ऑटोमेट करके आर्किटेक्ट बनो ताकि बिजनेस बढ़ सके और आप टाइम के जाल से निकल सकें। स्रोत ये भी कहता है कि इन सिस्टम्स को बनाने और क्लाइंट ढूंढने के लिए डिटेल गाइड और ट्यूटोरियल भी हैं। तो ये सिर्फ थियरी नहीं, एक्शन प्लान जैसा है। बिल्कुल, ये एक साफ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप लगता है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत की भावना से ही जुड़ा है
और जो हमें इस $10,000 महीने के टारगेट से आगे सोचने पर मजबूर करता है। हाँ जरूर। अगर एआई व्यक्तियों को इस तरह से एम्पावर कर रहा है तो इसका ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रक्चर और काम की परिभाषा पर लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा? अच्छा सवाल है। एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिविटी के एक नए सुनहरे दौर की दहलीज पर खड़े हैं, जैसा कि सोलोप्रेन्योर ट्राइफेक्टा का आइडिया इशारा करता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये पर्सनल एम्पावरमेंट हमें कहां तक ले जा सकता है।